नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ग्रो के आईपीओ को इन्वेस्टर्स ने जितना रिस्पॉन्स दिया उससे कई गुना ज्यादा ग्रो का आईपीओ इन्वेस्टर्स को रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि ग्रो लिस्ट तो करीब 10% ऊपर हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो तेजी बन रही है वो काबिलिय तारीफ है। 32% ऊपर इस समय हो गया है, ऑलमोस्ट अपने सर्किट के पास पहुंच रहा है। 134.4 का सर्किट है आज का, 20% का मैं आपको बताना चाहूंगा, और अभी 132 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये, यानी अपने 20% के सर्किट पे लगने को तैयार है। काफी इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई क्या बात कर रहे हो, स्टॉक 33% ऊपर खड़ा है, आप कह रहे हो 20% का सर्किट। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई इशू लिस्ट होता है तो लिस्टिंग प्राइस से 20% का सर्किट होता है उसमें, याद रखिएगा। ग्रो के केस में ग्रो लिस्ट हुआ 112 रुपए पे, और 112 रुपए से अगर आप काउंट करोगे तो 134.40 का 20% का अपर सर्किट बनता है और 89.60 का लोअर सर्किट बनता है। तो अपर सर्किट लगाने की तैयारी में जिस हिसाब से ग्रो का आईपीओ अपने इन्वेस्टर्स को करीब 34% के लिस्टिंग गेन्स प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा, जो कि सुपर है, मतलब बेहतरीन। अब यहां से आगे क्या, मैं इसके बारे में भी आप सभी के साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रो में करीब 42 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। 42 करोड़ 12,750,000, बहुत हैवी वॉल्यूम्स होता है। हालांकि प्राइस टिकट साइज भी छोटा ही है, 100-150 रुपए का, इसमें ट्रेड करते हैं इतने वॉल्यूम्स। अब आगे क्या दोस्तों, 100 के भाव पे ग्रो 40 के पीई पे था, अभी ये स्टॉक 30% और ऊपर हो गया है, 50-52 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। देखो, है तो ब्रोकिंग कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी में नो डाउट ये सबसे बड़ी है, सबसे तेज ग्रो करने वाली है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर ही तो है। जितनी ग्रोथ ये है उतनी 19-20 का फर्क से ज़ीरोधा और अपस्टॉक भी कर रहे हैं, एंजल वन भी कर रहा है। अब ज़ीरोधा और एंजल वन, अपस्टॉक तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन एंजल वन तो मेरे पास लिस्टेड है, 30 के पीई पे ट्रेड करता है। एक तरफ 30-31 का पीई और एक तरफ 52 का पीई, क्या जस्टिफाइड है? मुझे नहीं लगता है। बस यही मेरा एक कंसर्न है, बाकी कोई कंसर्न नहीं है। देखो, ये शेयर बाजार है, ये आगे पीछे होके सबको सबकी जो असलियत है वो दिखा देता है। तो 52 के पीई पे ग्रो ट्रेड करेगा, इसकी उम्मीदें मुझे कम है। मेरा मानना यह है कि आप सबसे बड़े हो, आप ग्रोथ अच्छी दिखाते हो, आप 40 के पीई तक एक बार को जस्टिफाई भी कर देते हैं कि भाई बाकी 30 पे आप 40 पे हो, चलो ठीक है, लेकिन आप अगर 50+ से ले जाओगे तो महंगे हो जाओगे। अब इसमें क्या हो रहा है, बाइंग का इफेक्ट आ रहा है, बाइंग हो रही है, शेयर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी, ये होगा एक तरफ आके एडजस्ट। तो ग्रो के आईपीओ में अगर आपने पैसा लगाया था, अलॉटमेंट आया है, तो मुबारक हो, 32-33% के लिस्टिंग गेन मिल गए हैं, खुश रहो। अभी बेचना नहीं है, आप ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉस को। जैसे ही अभी आपका स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 120 रुपए के करीब लगा सकते हो, और अगर और ऊपर जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर की तरफ खींच सकते हो। इस तरीके से जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो, आप होल्ड कर सकते हो, या अगर आप सेटिस्फाई हो 30-32% के रिटर्न से तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। वहीं अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया था लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिला, अब खरीदने सोच रहे हो कि भागता ही जा रहा है यार, या फिर आप वैसे ही ग्रो को लेना चाहते हो, तो आपके लिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, वहां पे आप ध्यान दे सकते हो। बाकी मेरे को लगता है महंगा हो चुका है। अब आता हूं दोस्तों आप सभी के साथ दूसरी लिस्टिंग पे। दूसरी लिस्टिंग है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। 320 रुपए पे लिस्ट हुआ, 23% ऊपर अपने डीमर्जर के प्राइस से। जो डीमर्जर का भाव था वो मुझे लगता है 260 रुपीज का आइडेंटिफाई हुआ था, उसके सामने 320 रुपए की लिस्टिंग काफी बेहतरीन लिस्टिंग मानी जाएगी। बाकी ऊपर 345 तक गया था मॉर्निंग में, अभी तो नीचे भी आ गया है। 2.5 करोड़ शेयर्स यहां भी ट्रेड कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये कहूंगा इसे होल्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसबीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट जो आई थी ना परसों, जब इसकी आज लिस्टिंग डेट अनाउंस हुई थी, तब उन्होंने भी यही कहा था कि 330-340 के आसपास हो सकता है, स्टॉक पहुंच सकता है, वो अच्छे वैल्यूएशन है। अभी वहीं खड़ा है, और मेरे को लगता है कि दोनों ही, चाहे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल, दोनों के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। दोनों को अलग इसीलिए किया गया है ताकि वैल्यू अनलॉकिंग हो इन्वेस्टर्स की। तो 8-10% से तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ी है, मुझे लगता है यहां से और बढ़नी चाहिए। तो अगर आपके पास है तो स्टिल होल्ड करें, और नहीं है तो लेने के मौके तलाशें, टिप्स में यही कहूंगा।
और किसी पर्टिकुलर को नहीं, दोनों को आप थोड़ा थोड़ा ऐड करना। मैं ये कहूंगा जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट करो 50-50% और दोनों को लो उतने सेम अमाउंट से। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस करोगे कुछ ना कुछ, तो मैं चाहूंगा दोनों को आप अभी उठाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बात करें दोस्तों कुछ और बड़ी बातों की, तो निफ्टी 25,900 के ऊपर निकला, 25,934 दिखाया, अभी 25,900 के करीब ट्रेड कर रहा है। बहुत ही प्यारा बाजार है। सिर्फ एक चीज बोलूंगा, अगर आज क्लोजिंग 25,900 के पास आ गई तो बहुत तगड़ा हो जाएगा ये, और मेरे को लगता है लाइफ हाई की तैयारी हो रही है बाजार की। और अगर 25 एट द एंड, अभी देखो 1 घंटा बचा हुआ है एग्जैक्टली, एट द एंड अगर 25,800 के नीचे फिसल गया तो मैं थोड़ा सा निराश होऊंगा, जिसकी उम्मीद है मुझे अभी तक तो कम दिख रही है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो वो डेफिनेटली एक निराशाजनक बात होगी। ऐसे में कुछ ग्लोबल फ्रंट पे बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं, स्पेशली रशिया से, जहां पे खबर यह कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब जो हैं वो भारत दौरे पे आने की तैयारी में है 4 से 5 दिसंबर में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, क्योंकि अभी हमने ना रशियन ऑयल परचेसिंग कम कर दी है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ। अब देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है, क्या अपडेट्स आती हैं वहां से। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।